उत्तर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित वाराणसी एक ऐसा शहर है जो आध्यात्मिकता, इतिहास और संस्कृति से स्पंदित है। दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में से एक के रूप में प्रसिद्ध वाराणसी, जिसे काशी या बनारस के नाम से भी जाना जाता है, परंपराओं, मान्यताओं और अनुष्ठानों का मिश्रण है। वाराणसी के आध्यात्मिक सार के केंद्र में इसके घाट हैं, नदी तक जाने वाली सीढ़ियों की श्रृंखला, प्रत्येक की अपनी कहानी, महत्व और जीवन की लय है। वाराणसी के घाट केवल भौतिक संरचनाएं नहीं हैं, बल्कि जीवित, सांस लेने वाली संस्थाएं हैं, जो हिंदू आध्यात्मिकता के सार का प्रतीक हैं। वाराणसी में गंगा के किनारे 80 से अधिक घाट हैं। प्रत्येक का एक अलग उद्देश्य है, आध्यात्मिक अनुष्ठानों से लेकर दैनिक स्नान तक, चिंतनशील ध्यान से लेकर जीवंत उत्सवों तक। घाट असंख्य गतिविधियों के गवाह हैं, जो मानव अस्तित्व के स्पेक्ट्रम को दर्शाते हैं। वाराणसी में सबसे प्रतिष्ठित घाटों में से एक दशाश्वमेध घाट है, जिसे अक्सर शहर के आध्यात्मिक जीवन का केंद्र माना जाता है। किंवदंती है कि भगवान ब्रह्मा ने इस स्थान पर दशाश्वमेध यज्ञ किया था। हर शाम दशाश्वमेध मंत्रमुग्ध कर देने वाली गंगा आरती के साथ जीवंत हो उठता है। एक अनुष्ठानिक समारोह जहां पुजारी मंत्रोच्चार और संगीत के साथ जलते दीपकों के साथ नदी देवी की पूजा करते हैं। यह दृश्य भक्ति की एक ऐसी ध्वनि है जो तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को समान रूप से अपने पवित्र तटों की ओर आकर्षित करती है। सांत्वना और शांति चाहने वालों के लिए 80 घाट वाराणसी की सड़कों की हलचल से एक शांत मुक्ति प्रदान करता है। गंगा और 80 नदी के संगम पर स्थित यह घाट साधकों और विद्वानों के बीच पसंदीदा है। ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां महान कवि तुलसीदास ने श्रद्धेय महाकाव्य रामचरितमानस लिखा था। भोर के समय उगते सूरज की कोमल चमक एक सुरम्य दृश्य प्रस्तुत करती है, क्योंकि भक्त योग, ध्यान और सुबह की अनुष्ठानों में संलग्न होते हैं, खुद को परिवेश की शांति में डुबोते हैं। मणिकर्णिका घाट हिंदू पौराणिक कथाओं और परंपरा में एक विशेष स्थान रखता है, जो वाराणसी में सबसे पवित्र श्मशान स्थल के रूप में प्रतिष्ठित है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव की बाली इस स्थान पर गिरी थी, इसलिए इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा, जिसका संस्कृत में अर्थ है आभूषणों से सुसज्जित बाली। हिंदुओं का मानना है कि मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार करने से आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। मृत्यु के साथ अपने संबंध के बावजूद मणिकर्णिका घाट गतिविधि का एक जीवंत केंद्र है, जो शोक मनाने वालों, पुजारियों और अंतिम संस्कार जुलूसों से भरा हुआ है, जो जीवन और मृत्यु के शाश्वत चक्र में विश्वास से बंधे हैं। वाराणसी के घाटों की खोज न केवल एक आध्यात्मिक यात्रा है, बल्कि एक सांस्कृतिक यात्रा भी है। प्रत्येक घाट के पास बताने के लिए अपनी कहानियां हैं, सुलझाने के लिए अपनी किंवदंतियां हैं और अनुभव करने के लिए अपना अनूठा माहौल है। विश्वनाथ गली के पास बाजारों के जीवंत रंगों से लेकर चेत सिंह घाट पर नदी के किनारे शांत नाव की सवारी तक, वाराणसी के घाट भारतीय विरासत और परंपरा की समृद्ध टेपेस्ट्री की झलक पेश करते हैं। जबकि वाराणसी के घाट आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बने हुए हैं, उन्हें प्रदूषण, अतिक्रमण और उपेक्षा सहित कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। गंगा की सफाई, विरासत संरचनाओं का नवीनीकरण और स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहल के साथ इन पवित्र स्थानों को संरक्षित और पुनर्स्थापित करने के प्रयास चल रहे हैं। सामूहिक कार्रवाई और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से आशा है कि वाराणसी के घाट आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत की शाश्वत आध्यात्मिक विरासत के प्रतीक के रूप में विकसित होते रहेंगे। वाराणसी के घाट समय के उतार चढ़ाव के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं, जो अपने साथ अनगिनत आत्माओं की कहानियों को लेकर चलते हैं, जिन्होंने अपने पवित्र तटों पर सांत्वना, मोक्ष और आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश की है। भारत के आध्यात्मिक हृदय के रूप में वाराणसी दुनिया भर से यात्रियों को अपनी रहस्यमय आभा में डूबने,
परंपरा और आधुनिकता के संगम को देखने और गंगा नदी के पवित्र जल के साथ जीवन की शाश्वत लय का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करता है। वाराणसी में प्राचीन गलियों और कालातीत रीति रिवाजों के बीच कोई न केवल एक शहर बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा की खोज करता है जो समय और स्थान की सीमाओं को पार करती है।